तो नाज़रीन, वैसे मैं जैसे कह रही हूँ कि खुश होंगे, लेकिन आजकल जो सूरत हाल चल रही है पूरे मुल्क में, खुश रहने का जवाब नहीं बनता। हर कोई परेशान है और हम आपकी परेशानी, हमारी परेशानी और हमारी परेशानी वो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान की परेशानी है। तो इस परेशानी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाजिया साहब। पहले मैं आपको बताती चलूं कि परेशानी है क्या। परेशानी जो है पूरे पाकिस्तान की यह है कि बिजली जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो शाजिया अब्दुल कादिर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये जमात इस्लामी के वुमेन विंग की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। ये जमात इस्लामी के वुमेन विंग के हल्का लाहौर से वाइस प्रेसिडेंट भी है और मंसूरा में अल मोहसिनात कॉलेज में IT टीचर भी हैं। माशाल्लाह से इतने सारे काम कर रही हैं और खातून होकर माशाल्लाह से इतने सारे काम कर रही हैं। तो हमें एक हमारे लिए एक कह लें कि अच्छी सीखने के लिए बहुत कुछ इनसे मिलेगा। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि आजकल जो परेशानियां चल रही हैं, जो हालात हैं पाकिस्तान के, मुल्क के, इनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और जमात इस्लामी का क्या रोल है आइंदा इलेक्शंस में। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये क्या चल रहा है? बिजली के से पहले महंगाई इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? सारे टैक्सेस बिजली के बिल में डाले जा रहे हैं। वैसे तो टैक्सेस हर जगह पे आ रहे हैं, लेकिन बिल जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और आम आदमी पर इतना बोझ डाला जा रहा है। और मतलब आम लोग ही बिजली ज्यादा यूज करते हैं, बड़े जो ओहदेदार हैं उनको तो बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। तो टैक्सेस है थोड़ा इक्वली उनको ऐसे नहीं कि थोड़ा सीक्वेंस क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए कि किस पर कितना बोझ उसके ऊपर उसकी वसअत के हिसाब से बोझ डालना चाहिए। तो इतनी महंगाई बिजली के ऊपर, बिजली इतनी महंगी क्यों हो रही है? अच्छा, सबसे पहले तो किंजा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर गुफ्तगू का मौका दिया जी। मैं आपको सबसे पहले जो एक बात बताना चाहूँगी कि अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, तो मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ख़वातीन से ताल्लुक है जी, उससे वाबस्ता हूँ। हाँ जी। और इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 कारकुनान हैं जो 6,000 के करीब हलकों पर, यानी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो तंजीम चला रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और 70 लाख खवातीन जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं उन तमाम खवातीन की जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे गोशे गोशे से हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हूँ। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि जो बिजली का इस वक्त सारा इशू है, ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, जब पहली दफा एक बिल्कुल गलत किस्म का टैक्स लगा था जिसको हम टेलीविजन फीस के नाम से कहते थे जी। आप पूरे पाकिस्तान का जायजा ले लें, जितने घर हैं क्या वहां पर टेलीविजन मौजूद है जी। और ये भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं और किस तरह से है। दूसरी बात मैं ये भी साथ में बताना चाह रही थी कि 70 लाख अगर मैं खवातीन कह रही हूँ ना, तो ये खवातीन मुख्तलिफ क्लासेस से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है, इसमें एलीट क्लास भी है, इसमें अपर मिडिल क्लास भी है, इसमें लोअर मिडिल क्लास भी है, इसमें बिल्कुल लेबर तबका भी है जो हमारे साथ इंटरेक्ट करता है जी। तो ये चारों पांचों जो क्लासेस हैं इस वक्त, ये इस बिजली की वजह से, इस बिजली के टैक्सेस की वजह से इंतहाई परेशान है। अगर आप कारोबारी तबके की बात करें तो जो हमारे साथ बिजनेस वुमेन हैं, तो वो लोग अपने कारोबार की वजह से बहुत परेशान हो रही हैं कि कैसे चलेगा, क्या होगा आगे। लेबर हम लेते हैं तो वो लोग अलग परेशानी होती है उनकी। इसी तरह अपर मिडिल क्लास में जो वर्किंग वुमेन है हमारी, वो भी इसी वजह से बड़ी परेशान है कि अगर बिजली का बिल ही उनकी तनख्वाहों से ज्यादा आ रहा है तो वो घर कैसे चलाएंगे, वो कैसे मैनेज करेंगी। वो तो घर चलाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई, अपने शौहर, अपने बाप के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए निकली थी ना, घर से वर्किंग वुमेन बनी थी और उन्होंने काम करने के लिए वो निकली थी। लेकिन उनको अब ये परेशानी है कि 2 लोग 4 लोग भी अगर घर के कमा रहे हैं तो घर का एक बड़ा अमाउंट जो है वो बिजली के बिल में जा रहा है। और बिजली के बिल में जब जा रहा है तो आप अगर देख लें, सारा कुछ सोशल मीडिया पे भी बहुत आम है, हर जगह निकल रहा है। अपने घर का बिजली का बिल हम उठा के अगर देख लें तो वहां पर बिजली के किराया, उसके बाद मीटर का किराया। अब आप अगर देखें तो जब हमारे घर में मीटर लगता है तो मीटर का तो हमने खरीद लिया, बिल्कुल।
अब हमारा किराया क्या। अच्छा चले, अगर ये बात है तो आज ही मेरा बड़ा बेटा ये कह रहा था कि अम्मी अगर उन्होंने हमसे बिजली के बिल मीटर का किराया लेना है हर महीने, तो फिर वो जो खंबा हमारी जमीन पे लगाया हुआ है तो बापदा उसका किराया भी हमें दे। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। हाँ जी। तो आप देखें कि एक नौजवान के जहन में भी ये एक गुस्सा भी आ रहा है कि नाजायज किस्म की चीजें हमसे ली जा रही हैं। और सारा आप सोचे कि 17 टैक्सीज ऐसे हैं जिनका एक आम आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। और उसके साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो आप एलीट क्लास के ऊपर जो चले जाएं, जो हमारा तबका इशराफिया, सिराजुल हक साहब कई दफा इसके बारे में कह चुके हैं कि उनको किस खाते में फ्री बिजली दी है। जो बिल दे सकते हैं उनको बिजली फ्री मिल रही है, हाँ जी। और जो बिल नहीं दे सकते उनको उनकी तनख्वाहों से ज्यादा। तो ये ऐसी नाइंसाफी है जिस पर के हर आदमी जो है वो परेशान है। और घरों का निजाम, दफ्तरों का निजाम, कारोबार का निजाम, हर चीज जो है ना वो इससे मुतासिर हो रही है जी। तो शादी इसलिए होती हैं। जी जी शादिया, मुझे ये बताइएगा कि बिजली के बगैर गुजारा ही नहीं है एक तरह से। पहले जो जमाना होता था वहां पर तब बिजली होती नहीं थी, जमाना दूसरे तरीके का था और लोग गुजारा करते थे, दरख्तों के नीचे बैठ जाते थे, गांव वगैरह उस तरह का माहौल, देहात वगैरह, ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। लेकिन अभी जो है, अभी ना ही लाहौर में आपको पता पॉल्यूशन कितनी ज्यादा, लाहौर में सबसे ज्यादा नंबर 1, एक दफा तो शहर ये उन्होंने कंसिडर कर दिया था कि नंबर 1 पॉल्यूटेड जो शहर है वो लाहौर है। तो हमारे जो जितने भी मोस्टली दरख्त काटे जा रहे हैं तो माहौल को भी खुशगवार नहीं बनाया जा रहा, दरख्त काटे जा रहे हैं, हर तरीके से पॉल्यूशन को फैलाया जा रहा है। तो हम ना ही बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकले तो सांस उखड़ती है, खराब होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। घरों में अगर बंदा सांस लेने के लिए अगर एसी लगा लेता है ठंडा ठंडा, जी बाहर से हम आए थके हुए एसी के नीचे बैठेंगे, लेकिन अब ये हो रहा है कि वो एसी में भी ये कि लोग ज्यादा, जाहिर सी बात है ज्यादा अगर बड़ी फैमिली है आपकी तो वो ज्यादा लोग एक ही रूम में बैठेंगे कि ज्यादा एसी भी ना चले, तो एसी का भी फायदा नहीं होता। इतना हजूम वहां पर इकट्ठा हो जाता है कि वो एसी कहता बस हो गई मेरी, और वो भी इतनी देर ज्यादा चलाया नहीं जाता, 1 घंटा 2 घंटा चला ले जी, कूलिंग हो जाए फिर बंद कर देंगे। इतना डर आ गया है हमारी आवाम में, इतना खौफ पैदा हो गया कि बिजली का बिल पता नहीं अगले महीने क्या आ जाएगा, इस महीने तो ये आ गया, अगले महीने क्या होगा, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता। यूनिट्स के ऊपर हम बात करें तो मीटर के ऊपर जो यूनिट्स चल रहे होते हैं, अगर उसके हिसाब से भी कुछ लोग बहुत हिसाब किताब के पक्के होते हैं कि इतनी देर हम चलाएंगे तो हमें इतना बिल आएगा, तो वो बहुत ज्यादा अपना ना ख्याल रखते हैं कि वो बजट अपना साइड पे करते रहते हैं कि इतना हम कर सकते हैं। लेकिन जब बिल आता है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं कि भाई हमने इतनी बिजली तो इस्तेमाल की ही नहीं जितना बिल आ गया। बिल्कुल, 2 चीजें हैं। देखें, कुछ हुकूमतों के जो फराइज होते हैं वो ये कि आम आदमी की बुनियादी जरूरियात पूरी करे वो, और बुनियादी जरूरियात में शायद खुद नोश आ जाता है या इस तरह की चीजें आ जाती हैं। बिजली का इस्तेमाल है उसका जाहिर है जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के तो वैसे बड़े दावे करते हैं ना, तो बुनियादी चीज तो उसमें बिजली है। अब मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस चलेगा कैसे जब बिजली नहीं होगी? बिल्कुल, कितना हम अल्टरनेट यूज करेंगे, कितना हम यूपीएस और सोलर पर जाएंगे। आजकल वाईफाई बहुत नेसेसरी है, यूपीएस चलना बंद कर देते हैं जब लाइट चली जाती है, वैसे भी लाइट आती बहुत कम है, तो बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? सारा दिन के लिए लाइट भेज देते हैं और फिर वो यूपीएस भी बंद हो जाते हैं। अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो वो भी इतना महंगा हो गया, लेकिन वो तो खैर अलग बात है, उसके एक ही बार पैसे खर्चने हैं, ठीक है, लेकिन वो आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल, आप जो पहले बात कर रही थी ना घरों का और सारा जी, अब आप देखें कि जब आप कहते हैं कि तरक्की की तरफ जाना है, सब लोग काम करें निकलें, तो वर्किंग प्लेस पर भी आप कैसे आराम से काम कर सकते हैं जब आपको अच्छा गर्मी से ही, क्योंकि अब आप देखें कि पाकिस्तान में 8 महीने तकरीबन शदीद गर्मी का मौसम रहने लग गया है और गर्मी का दौरानिया बढ़ रहा है, सर्दी का कम हो रहा है, और सर्दियों में वैसे भी दिन छोटे और काम का वक्त कम हो जाता है। लेकिन आप ये गर्मियों की बात करते हैं तो फिर हुकूमत अगर ये वाली बुनियादी जरूरत पूरी नहीं करती तो ना सिर्फ वर्किंग प्लेस बल्कि घर जो हम समझते हैं कि एक सुकून की जगह होती है, आदमी बाहर सारा दिन काम करके आता है तो घर में क्या उसको माहौल में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, या फिर एसी वगैरह या कूलर भी, आप एसी तो बहरहाल एक आसाइश हो गई है ना, वो चीज हो गई जो तकरीबन अपर मिडिल क्लास तो बर्दाश्त करती, लोअर मिडिल क्लास तो कूलर वगैरह चलाती है, अपने रूम कूलर होते हैं उनके, वो भी नहीं वो अफोर्ड करते। और मैंने देखा, आपको मैं बताना चाहूंगी, मेरे घर में जो मेरी हेल्पर है जो मेरी काम करती है वो 2 मियाँ बीवी हैं और एक कमरे के क्वार्टर में वो रहते हैं, सारा दिन दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम को घर जाते हैं, एक बल्ब है जो उनके जागने तक चलता है और एक उनका पंखा है,
और वो रो रही थी कि मेरा 10,000 बिल आया है। अब आप अंदाजा करें कि ये एक बिल्कुल जी जुल्म है एक तरह से। उतनी तो और उसके बिल में 3,000 उसका बिल है जी जी, और 7,000 उसके टैक्सेस है। वही तो मैं कह रही हूँ। तो मुलाजमा है, जैसे कि आपने एग्जांपल दी, मुलाजमा जो आपके घर पे काम करते हैं, इतनी तो उनकी सैलरीज होती हैं, तो वो खाएं कहाँ से? इतना वो बिल दे देंगे, खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से, बिल्कुल तो क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा। अगर हम हिसाब करने बैठे हैं कि एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी है और उसमें से बिल कितने जा रहे हैं, टैक्सेस कितने जा रहे हैं, घर के किराए कितने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास अपने रहने के लिए घर की छत भी नहीं होती, तो बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। और वैसे भी बुनियादी अशिया की अगर हम बात करें, जो अशिया खुर्दोनोश आपने कहा, उनके ऊपर भी इतने ज्यादा बेजा टैक्सेस लग चुके हैं कि वो भी बहुत ज्यादा अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। कि पहले लोग राशन ले आते थे, इकट्ठे ले आते थे, लेकिन अब वो लोग वो कम चीजें लाते हैं, क्योंकि जितने उनके पास पैसे हैं उतना ही उन्होंने राशन लेकर खरीद कर, वो डेली का उतना खरीद कर लाकर खाते हैं। तो अगर ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला का निजाम है, वो कहता है कि मैं पत्थर में भी कीड़े को रिस्क दूंगा, तो इसलिए हर कोई खा कर ही सोता है। लेकिन अगर हम हिसाब करने बैठे, पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ से हमारी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं और किस तरह से हम जिंदा अभी तक पाकिस्तान चल रहा है, समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से ही हम इन सारे मसाइल में घिरे हुए हैं, कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई भी गवर्नमेंट ने अवाम के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल ऐसा ही है किंजा। देखें आप, हम मसाइल की तो बात करते हैं, हम ये भी बात करते हैं ये मसला है, ये मसला है। अब आप अगर अब तक की हुकूमतों का जायजा लें तो वो हम कहते हैं चेहरे बदल बदल कर तो आ रहे हैं, सिस्टम कोई बदल नहीं रहा। जी। वही IMF है, वही शरायत है, वही सारा कुछ है। एक कहता है मैं महंगाई खत्म करूंगा, और इस कदर मतलब मैं कहती हूँ सफाकाना रवैया है कि अब आप देखें कि जैसी ये PDM गई है और अब ये महंगाई के खिलाफ एहतजाजों पे किस मुंह से आ रहे हैं महंगाई के खिलाफ। इनके पास हुकूमतें रही हैं, 3.5 साल PTI के पास रही है, उसके बाद PDM ने इस हुकूमत को ऑन किया है, लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या रिलैक्सेशन है? आप एक कोई ऐसा निजाम नहीं बना सके कि आप IMF से निकलें। टैक्सेस का एक जाल है। मैं खुद इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए मुझे इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह, टैक्सेस का सारा बोझ अवाम के ऊपर और आम अवाम के ऊपर है। तबका इशराफी, आप सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की तकारीर सुने सेनेट के अंदर, आप सिराजुल हक साहब के बयानात सुने, ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं। प्री बजट सेमिनार में जब सिराजुल हक साहब ने खिताब किया, मैं वहां मौजूद थी। बेशक मैं एक खातून हूं और मेरा इन चीजों से चूंकि इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे भी वो बात समझ आ रही थी कि टैक्सीज का जाल और रोजाना, सिराजुल हक साहब ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला उस वक्त बोला था कि जो जून में आ जाता है बजट आता है जनाब, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ना रोजाना ही बजट आ रहा है, रोजाना ही पेट्रोल महंगा हो रहा है, रोजाना ही। अब आप बुनियादी जरूरत आप देखें, जब बिजली और पेट्रोल हम कहते हैं, इनका असर कहाँ कहाँ जाता है? हर चीज महंगी हो जाती है जी। जहां पर मैं 100 रुपया किराया दे के जाया करती थी, अब वहां मैं 400 किराया दे के जाती हूँ। तनख्वाह तो मेरी उतनी है, घर में आमदन तो उतनी है, कैसे पूरा होगा? वही ना, एक मैंने पोस्ट पढ़ी सोशल मीडिया पे, तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, किराएजात महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। तो डियर सैलरी तुम अभी की अभी वहीं पर खड़ी हो, सैलरीज क्यों नहीं बढ़ रही? इवन के गवर्नमेंट की भी हम बात करें तो ये लोग जो टैक्सेस लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की भी सैलरीज उतनी नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। हालांकि प्राइवेट जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सैलरीज भी नहीं बढ़ा रही। तो ये टैक्सेस कहाँ से लेने हैं इन्होंने? इनको ये समझ नहीं आ रही कि टैक्सेस कहाँ से लेंगे, आवाम किस तरह से देगी। और एक यहाँ पे और बता, जैसे अब हड़ताल का ऐलान किया है 2 सितंबर से सिराजुल हक साहब ने, तो कुछ लोग अपने पर्सनली भी कुछ लोग एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल जला रहे हैं। तो उसमें भी के इलेक्ट्रिक के जो है CEO, उन्होंने धमकी दी कि जो बिल नहीं देगा उसका मीटर काट दिया जाएगा। इस पर हमारे सिराजुल हक साहब ने और हमारे अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी साहब ने ये भी कहा है कि मीटरों की हिफाजत की जाएगी, हम किसी का भी मीटर नहीं काटने देंगे। इंशाल्लाह मोहल्ला कमेटियां बनाई जाएंगी लाहौर के अंदर, और अवाम को एक तो बिल इतने ज्यादा आ गए हैं, ऊपर से मीटर काटने की धमकियां जो थोड़ा बहुत चलता है जी। और आपको अंदाजा होगा, ये खबरें तो बहुत आ रही हैं कि कहीं शौहर जो है उसने बीवी और बच्चों को जहर दे दिया कि अब मेरे पास नहीं है, मैं इतना कर्जा ले चुका हूं और ये हो गया वो हो गया। खवातीन इतनी ज्यादा परेशान है कि नफ्सियाती मरीज बन गई हैं। शौहर या बाप ने तो उतना ही खर्चा देना ना घर का जितना उसके पास आ रहा है, अब उसने चलाना है, उसने क्या करना है? उसने बच्चों की फीस भी देखनी है, उसने घर के रोजाना के खर्चे भी देखने हैं,
उसने बाकी चीजों को भी देखना, लेकिन अब उसके लिए इतना मुश्किल हो गया है। आपको मैं अपना खुद बताऊंगी कि मैं बच्चों की सेमेस्टर फीस जानी है यूनिवर्सिटी की, और उसके साथ इतना बड़ा बिल जो आ गया है 56,000 रुपए का, तो वो कैसे सारा कुछ होगा, कैसे हम मैनेज करेंगे। हालांकि हम 2-3 लोग घर में हैं जो कमाते हैं। इसी तरह हम देखें कि जब आवाम इतनी परेशान है कि वो खुदकुशियों पर आ गई है, खुद को जला रही है। एक दुकानदार जो पीसीओ का था, उसने परसों की खबर थी ना कि उसने खुद को जला दिया। जी, अवाम की तो कोई सुनने वाला नहीं। और दूसरा मुझे लगता है कि अवाम खुद भी अपने हक के लिए खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शादी, यहाँ पर इसमें आपको बताऊं कि इतने, जैसे आपने जिक्र किया कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, एक पीसीओ वाले ने खुद को जला लिया। एक ये भी खबर आई कि घर में आपस में ही लोग लड़ने लग गए और मामू ने अपने भांजे के ऊपर गोलियां चला दी कि बिजली का बिल आया, खाला ने बिल का कोई जिक्र किया, उससे लड़ाई, बहस से लड़ाई बन गई, लड़ाई से वो लोग गोलियां चलाने लग गए। और मामू जो आए बीच में, लड़ाई उन्होंने छुड़वानी थी, उन्होंने भांजे के ऊपर ही उल्टा गोलियां चला दी। कि मतलब इस कदर लोग महंगाई से सताए हुए हैं कि तंग आए हुए, अपनी जिंदगियों से तंग आए हुए, क्योंकि जो लोग गोलियां चलाता, अपना भांजा, खून का रिश्ता, बहन का बेटा, तो उसके ऊपर ही गोलियां चला दी। क्यों? कि उसको खुद से भी प्यार नहीं है कि मैं इसके ऊपर गोली चलाऊंगा ऑटोमेटिकली मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मुझे भी सजा मिलेगी। लेकिन फिर भी वो लोग इतना अग्रेशन आ गया हमारी आवाम में कि उसको टैकल नहीं किया जा रहा। किंजा, आप देखें, अगर आपको जो टैरिफ का किस्सा है सारा, यहाँ पर बिजली में 3 तरह के ऐसे टैक्स हैं जिनका, अब अगर आप मिसाल के तौर पर आप जाती हैं चीनी लेने के लिए एक दिन, और आपको 100 रुपए किलो चीनी मिलती है, ठीक है। अगले दिन आप वो जाती है लेने तो आपको 200 रुपए किलो कहता है, और वो कहता है जो कल आप खरीद के लेके गई थी 100 रुपए किलो चीनी, उसके भी 100 रुपए आज दो, और 300 रुपए का बिल मतलब आपका बनता है। ये इंसाफ है? अच्छा, ये भी कोई पूछने वाला नहीं। आप देखिए बिजली के टैक्सेस भी जो आ रहे हैं, उसमें जो तमाम पीछे फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से डाला जा रहा है। हमारे पास 3 तरह के टैक्स हैं। सही। तो ये जुल्म है, और इस जुल्म पर हम बोलने भी, चिल्लाएं भी और कर भी रहे हैं। आप जैसे जिक्र कर रही हैं, कुछ दिनों से एहतजाज भी हो रहा है, और ये सुसाइड और परेशानियां, घरों में झगड़े हो रहे हैं। आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को हम लोग जानते हैं जिनके घरों में जब बिल ज्यादा आ जाता है तो मार कुटाई शुरू हो जाती है। जो जैसे आपने भी कहा आपस में कि ये पंखा क्यों चलाया था, वो फलां क्यों चीज चलाई थी, ऐसे है। इस तरह की नहीं, एक बुनियादी जरूरत बिजली, लाइट और पंखा, हम तो एसी तो बड़ी वो बात आ जाती, बिजली भी। तो आप देखें कि ये जुल्म और ज्यादती, इसके खिलाफ इंशाल्लाह ताला 2 सितंबर को एक भरपूर किस्म का एहतजाज पूरे मुल्क में है। उसके लिए हमारे अमीर जमात और तमाम जिम्मेदारान जो हैं वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि बहसियत औरत ये हमारे लिए बड़ी बात है कि कोई तो आवाज उठाए। शाजिया, हमारे साथ रहिएगा, अभी वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और उसी परेशानी के ऊपर बात हो रही थी कि जो बिजली के बिल हैं, इतनी महंगाई है, बेजा टैक्सेस है, ये क्यों हो रहे हैं, इनकी वजह क्या है और अवाम के ऊपर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है। और अवाम में गमो गुस्सा दोनों एक साथ जब आ जाते हैं तो सुसाइड्स हो रही हैं, एक दूसरे को कत्लो गारत हो रही है, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आपस के खून के रिश्ते पहचान नहीं पा रहे कि ये हमारे रिश्ते, हमने मिलजुल कर इन मुश्किलात का सामना करना है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। वो करने कुछ और जाते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। ना ही सैलरीज हमारी इतनी ज्यादा है, ना ही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, ना ही हमारे पास एजुकेशन उस लेवल की है कि हमारे पास हुनर आए। हमारे पास सिर्फ रट्टा मार किताबें हैं, हम उनसे रट्टा मारते हैं और बाद में डिग्रीज लेकर ऐसे पेपर पकड़ के खड़े होते हैं कि भाई हमें अब नौकरी दें। तो हर चीज जो है वो हुकूमत के ऊपर आ रही है कि हुकूमत को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो शाजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हम इन्हीं से बात कर रहे थे। तो शाजिया, जब जैसे आपने कहा कि आपको 56,000 बिल आया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है? जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में 2-3 मेंबर्स हैं, तो इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है 2-3 लोगों के लिए? हमारे बिल आने से हलक में जो है ना हमारा सूख रहा था कि इस दफा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जुलाई में ही ये हमें पता चल गया हुआ था कि अगले 3 माह में जो है वो बिजली बतदरीज जो है वो महंगी की जाएगी IMF के ऑर्डर पे। और फिर बिल हमारी हलक में वैसे ही वो हुई हुई थी। तो जब बिल आया तो बस फिर वो
समझे कि खामोशी छा गई घर में, और बस ये जनाब अब ये बिल देंगे, हम बाकी काम जो है वो अपने घर के जो है वो अदा करेंगे। हकीकतन ये एक बड़ा मुश्किल बात है, और उस वक्त ये भी ख्याल आता है कि जिन लोगों की हमसे भी कम सैलरी है, जिन लोगों की हमसे भी कम, वो क्या कर रहे होंगे। तो एक पूरे मुल्क में जो एक फिजा बन गई हुई है और लोग इतने ज्यादा परेशान हैं इस सारे मामले में, मुझे लगता है कि हुकूमतों को कोई परवाह ही नहीं है इस बात की। और सुना ये है कि सितंबर में इससे भी ज्यादा बिल आएगा। लोग अपने बिल लगा रहे हैं कि हमने पिछली दफा इतने यूनिट यूज किए थे, हमारा इतना बिल है, और इस दफा कम यूनिट पे भी हमारा उससे ज्यादा बिल आ रहा है जी। तो ये सोचने की बात तो दरअसल ये है कि इस सब पर हमारी जो गवर्नेंस है, हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनके दिलों को खौफ नहीं आता उन लोगों को जी। कि वो क्या कर रहे हैं। अवाम जिनकी बुनियादी सहूलियात के वो जिम्मेदार हैं, वो हमारे ऊपर नाजायज किस्म के टैक्सेस लगा के, चले ठीक है हम बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी, उतना बिल तो हम दें, और उस पर जो सहूलत हमें वापदा देता है, चले उसका भी हम किराया दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो ये 13 किस्म के टैक्सेस हैं, उनका हम मोबाइल कार्ड खरीदें उस पर भी हमारा टैक्स है। आप किसी भी ग्रोसरी सेंटर चले जाएं, अभी आप ग्रोसरी मैंने खरीदी, मेरी ग्रोसरी अगर आती है 20,000 की, तो उसके ऊपर 2,500 जो है वो स्टोर वाला टैक्स काट रहा है, जबकि उस ग्रोसरी के अंदर हर चीज का सेल्स टैक्स मैं अलग से दे रही हूँ जी। तो ये भी है ना, कुछ लोगों ने अपने तरफ से भी टैक्सेस डाल दिए कि वो अपनी जेबी भी, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है, कोई चेक इन बैलेंस तो है नहीं। तो जब हमने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो वो कहते कि ये जो आप हमारे स्टोर में आए हैं और स्टोर की जो फैसिलिटेशन है, सबसे ज्यादा बिजली का बिल हमें इसी वाला आपको स्टोर, तो ये उस सारी चीजों का हम कहाँ से कराया दें। ठीक, अब बिजली का जो इम्पैक्ट पड़ता है ना महंगा होने का, वो हर चीज पर पड़ता है जी। वो बिजली नहीं होगी, पानी नहीं आएगा तो और सारे हमारे मसाइल बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा शाजिया साहिबा कि बिजली जो चोरी करते हैं, बिजली कुछ लोगों ने तारे काट कूट के लगाई होती हैं और उनका पता नहीं चलता, उन एसी चला रहे होते हैं, उन बिजली डायरेक्ट जो उन्होंने तारे लगाई होती हैं, तो उनको तो बिल नहीं जाता क्योंकि उनका पता नहीं चलता। वो भी क्योंकि बिजली तो इस्तेमाल हो रही है, उसका भी खर्चा उन लोगों को जा रहा है जो आम आदमी है, जो बेचारे ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और उतना ही पंखा चला रहे हैं जितनी उनको जरूरत है, जिससे वो जिंदा रह सके, अपनी जरूरियात, अपनी जो मुश्किलात हैं उनको सॉल्व कर सके ना। तो ये क्या है, चेक इन बैलेंसेस नहीं है। इस पर ना हमारे अमीर जमात ने, सिराजुल हक साहब ने एक बड़ा जबरदस्त बात की थी कि हमारे मुल्क में अखलाकी करप्शन, माली करप्शन, मौशी और माशरती करप्शन, 4 किस्म की करप्शन हैं जो हमारे मुल्क में बहुत आम है। आप देखें कि ये चीजें शुरू कहाँ से होती हैं जी। आपके जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं, और आप देखें अगर थोड़ा सा जायजा लें तो पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर 17 अरब रुपए की करप्शन होती है। और ये कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान का तबका इशराफिया कर रहा है जी। जो यहाँ के पैसों को और सारा, उसके बाद आप जब नीचे चले जाएं तो क्या तवक्को रखते हैं? आप देखें कि घर का सरबराह अगर मिसाल के तौर पर जितना अमानतदार, जितना दयानतदार होता है, घर के लोग भी उतने ही अमानतदार और दयानतदार होते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे मुल्क के सरबराहान, जिनके हाथों में इक्तदार है, जिनके हाथों में इदारे हैं, आप देखें ना, ये जो जज मुंसिफ होते हैं ना, जज, लेकिन मुंसिफ वो क्या करते हैं? इंसाफ करते हैं। लेकिन वो जो खदीजा बच्ची का केस आया है सामने, अगर इंसाफ करने वालों के घरों में इतना जुल्म होता होगा, ये अखलाकी करप्शन है ना जी, तो फिर वो जज इंसाफ क्या करता होगा? इसी तरह आप चले जाए ना, तो ये आवे का आवाई जो है ना वो बिगड़ा हुआ है असल में। तो छोटा जो आदमी है वो इस तरह कुंडे लगा देता है, चोरी कर लेता है, और उनके साथ लाइनमैन मिले हुए होते हैं जी। ये बड़ा एक अजीब सा जाल है जो नीचे फैला हुआ है और वो सारी चीजों को करी जा रहा है। तो जब तक ये अखलाकी करप्शन हमारे माशरे से खत्म नहीं होगी ना, तो हमारा माशरा ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए एहसास दिलाने के लिए अवाम को, उन सबको, जैसे मैंने आपको शुरू में तस्करा किया कि हमारी जो 60,000 से ज्यादा कारकुनान 6,000 हलकों में ये क्या करती हैं, ये वहां पर अपने पूरे एरिया की खवातीन की
उनकी दीनी, उनकी अखलाकी और उसके साथ उनकी बहबूद के लिए भी काम करती हैं। उनको हुनर भी सिखाया जाता है, उनको अपने साथ किसी ना किसी सोशल वर्क में लगा के वहां का काम भी किया जाता है। तो जमात इस्लामी तो मुल्क के चप्पे चप्पे में अखलाकी करप्शन के हवाले से काम करी है, मसाजिद में हमारा काम है, इदारों में हमारा काम है, लेकिन जब तक ये हुकूमत की तरफ से जिनके आपस इख्तियार है जिनके पास, वहां पर अगर दयानतदार और अमानतदार लोग नहीं आएंगे ना, तब तक ये सही ऐसे ही चलेगा। ये ऊपर से ठीक होने वाली बात है। शाजिया साहिबा, जितने भी ईमानदार लोग हो, जब उनको हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने घर में अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए कोई ना कोई गलत काम तो करते ही है। लाजमी सी बात है कि उन्होंने खुद को भी जिंदा रखना है, अपने बच्चों को भी जिंदा रखना है, और जब घर जाते हैं तो बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं कि बाबा आए हैं, कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। तो जब वो खाली हाथ आते हैं तो कितना बच्चों को तो अफसोस होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं। लेकिन बाप या माँ जो होती है, उनको वो चीज, उनके चेहरे मायूसी से भरे हुए चेहरे नहीं भूल पाते वो लोग। वो कहते हैं कि हम इतने बेबस कैसे हो गए, हमारे माँ बाप ने तो हमें बड़े अच्छे से पाला, हम अपने बच्चों को क्या देंगे, हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें। किंजा इन तबका इशराफिया की बात करें ना, तो इनके बच्चे तो क्या, इनके कुत्ते भी जो है ना वो बिल्कुल बहुत आसाइशों में रहते हैं। इनको तो अंदाजा ही नहीं हो सकता कि एक आम आदमी जब खाली हाथ घर वापस लौटता है तो उसके बच्चों की मायूसी और उसके दिल पे क्या गुजर रही होती है। कुरान पाक में सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो शामत अमाल जो है, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो वो शामत अमाल जो है वो सब लोगों को अपनी लपेट में ले लेगी। तो ये इससे जो आप बात करी थी ना कि आम आदमी, ईमानदार आदमी वो भी मसाइल का शिकार क्यों है, इसलिए कि हम लोगों ने अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ बोल नहीं रहे, हम उठ नहीं रहे। हम उन्हीं लोगों को बार बार वोट दे करके उन्हीं लोगों को बरसर इक़्तिदार ले आते हैं जिनका हमें पक्का पता होता है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए, कोई पाकिस्तान की अवाम के लिए खैर का काम नहीं करना। ठीक है, इसीलिए हमारा ये 2 सितंबर को हड़ताल की जो ऐलान है, मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हर पार्टी, हर तबके के फर्द से गुजारिश करूंगी, अमीर जमात इस्लामी की इस अपील पर जो है वो कहें, और वहां पर जहां जहां भी जिस शहर में भी एहतजाज हो रहा है उसमें भरपूर पार्टी से बालातर होके, तबके से बालातर होके अवामी एहतजाज बनाए उसको। खुदा के लिए, अपने लिए, अपने हक के लिए तो उठे ना, लड़े ना, तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बेसिक जो सैलरी होती है, अगर हम उस पर बात करें आम आदमी की, कोई आम आदमी नहीं, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी हो, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 40,000, 50,000, इससे ज्यादा किसी की सैलरी नहीं होती। कोई इतनी ज्यादा सैलरी कोई कंपनी नहीं दे रही, वो बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल के लोग तो उनकी सैलरी होती है। फिर भी जितने बड़े लोग होते हैं उनके अखराजात भी उतने ज्यादा होते हैं। तो आम आदमी की हम बात करें तो इतनी कम 30-40 हजार जिसकी सैलरी है, वो 25,000, 30,000 अगर बिल दे देगा, 25,000 नहीं आ रहा उस बेचारे का, सैलरी से ज्यादा बिल आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन अगर उतना ही चले लगा लें कि चले उतना ही बिल आ रहा है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन फ्रिज हर घर में होती है, फ्रिज की जरूरत है, खाना नहीं रखेंगे फ्रिज में, खराब हो जाएगा खाना, तो वो अलग से नुकसान। फ्रिज हर घर की जरूरत है, मोटर हर घर की जरूरत है, पंखा हर घर की जरूरत है। चले खुद पे जुल्म कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये तो बुनियादी चीजें हैं ना, ये तो हमें इस्त्री, जो आयरन हम यूज करते हैं, इस तरह की चीजें, टेलीविजन भी चले हम नहीं इस्तेमाल करते, कुछ भी नहीं करते, हम अपने आप को ना हर तरीके से बाउंड कर लेते हैं। लेकिन ये जो बुनियादी चीजें हैं, इन पर भी वो कोई भी एक देख लेंगे जी इतने यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, यूनिट से ज्यादा बिल आ रहा है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ी थी, एक हमारी बहन है कराची से, सुमेरा इमाम है गालिबन, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा हुआ था, तो उस पर वो बिजली बचाने के तरीके बता रही थी। वो कह रही थी कि जी जब एसी चले तो आप साथ में फ्रिज भी बंद कर दें, इस्त्री भी ना चलाएं, वॉशिंग मशीन भी ना चलाएं। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो किसी घर को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। और वो सारी वो टिप्स बता रही थी कि जब एक आपकी हैवी चीज बोले तो बाकी सारी बंद कर दें। तो किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था रेफ्रिजरेटर कैसे बंद करें हम, वहां तो चीजें खराब हो जाएंगी। अगर रात को हम रेफ्रिजरेटर बंद करते हैं, एसी चलता है, और सुबह तक हम चले, कहते हैं कि घर वाले जो बाहर से कोई पढ़ के आ रहा है, कोई अपने रोजगार से आ रहा है, कोई मिल मिला के, जैसे होता है हमारे घरों में, तो जब वो घर आते हैं तो सुकून से सोना तो होता है ना उन्होंने, तो अब वो एसी चलाते हैं, बाकी सारा कुछ बंद कर दें, तो रात भर फ्रिज बंद रहे तो सुबह तो कई चीजें खराब हुई होंगी इतनी शदीद गर्मी में। बस वही बात आ जाती है कि जो आम आदमी की बुनियादी सहूलियात हैं उसको पहुंचाना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, और अगर वो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो घरों को जाएं।
जी, वहाँ बैठे रहने का। शाजिया साहिबा, ये हुकूमत जो निगरान हुकूमत आई है, ये बहुत ज्यादा ऐलानात हो रहे हैं कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो मीटिंग कर रहे हैं जी, अवाम को बिजली के बिलों पर थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ आया नहीं है सामने, बस बात हो रही है। तो आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है निगरान हुकूमत से? क्या वो इसमें थोड़ी कमी लाएंगे? क्या अवाम को रिलीफ दिया जाएगा या नहीं? देखें, ये बस तिफल तसल्लियां हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है ये लोग जिन लोगों के गुलाम हैं ये उन्हीं के काम करेंगे। IMF के शिकंजे से नहीं निकलेंगे जब तक। ये बस रात को इजलास, कल जनाब इजलास होगा और उन्होंने वजीर आजम ने तलब किया है, जनाब निगरान वजीर आजम ने, कि जिन लोगों को मुफ्त बिजली जा रही है उनकी मुझे फहरिस्त बताएं। तो मानेंगे तो तब जब जिन लोगों को मुफ्त बिजली जा रही है और जो बिल दे सकते हैं, जिनकी लाखों में करोड़ों में तनख्वाहें हैं, वो तो बिल दे सकते हैं, उनको किस खाते में बिजली मुफ्त मिल रही है, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है उनको, तो मानेंगे तो हम इन निगरान वज़ीर आज़म को तब जब ये उन लोगों के ये मुफ्त के खाते बंद करेंगे और आम आदमी पे जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे पूरे साल का बिल है वो वापस देंगे। जुल्म और ज्यादती है ये। आप देखें कि जो पिछली कीमत है उस पर हमने एक चीज खरीद ली ना, हमने इस्तेमाल कर ली, बात खत्म। अब अगर ये मोबाइल मुझे कोई कहे कि अब ये जो है वो 80,000 का है, तुमने 40 का खरीदा था, अब वो 40 वाले वापस दो मुझे, ये इंसाफ की बात है? तो 3 तरह के फ्यूल एडजस्टमेंट हमारे बिल में शामिल है। तो ये जब तक ये पिछले साल अमीर जमात इस्लामी ने ये मुतालबा में रखा है चीज कि पूरे साल का जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो आम आदमी को वापस दिया जाए। ठीक है जी शाजिया साहिबा, ये बहुत ठीक बात है और सिराजुल हक साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हड़ताल जो कर रहे हैं और अवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जैसे जितनी कोई भी हुकूमत आती, पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI, जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सिर्फ अवाम को ही पीसा है चक्की के नीचे और अवाम से ही उनके मतलब उनका खून निचोड़ने वाला हिसाब है। जब PTI थी तब कहते थे बहुत ज्यादा, तब नून लीग वालों ने इतना शोर डाला हुआ था, पीपल्स पार्टी ने बहुत महंगाई है जी, बहुत महंगाई है। जब PDM आ गई तब उससे ज्यादा डबल ट्रिपल महंगाई होगी। फिर PTI वालों ने रोला डाल दिया जी हमारे दौर में इतनी नहीं थी, इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। अब निगरान हुकूमत आई है तो इन्होंने आते साथ बिजली के जो बम है वो अवाम के ऊपर फोड़ दिए। तो अवाम भी एक तरफ से परेशान है, गमज़दा है और गुस्से में है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो वोट किसको दे। अब किसी को भी अब इतने लोगों को तो आजमा लिया है, हर दफा कोई ना कोई, जैसे अब पीपल्स पार्टी में से इतने जो है वो सरबराह गुजरे हैं, भुट्टो साहब है, बेनजीर साहिबा थी, तो इतने लोग गुजरे हैं, जरदारी भी आए, तो हर एक को भी आजमा कर देख लिया। एक पार्टी में से 2-2, 3-3 लोगों को भी आजमा कर देख लिया। नून लीग में पहले नवाज शरीफ थे, अब शहबाज शरीफ थे। तो देखें ये बात है, मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, एक अक्लमंद आदमी भी आप अपना इतने सारे सुराखों से डस चुके हैं ना, वो काफी लोग पार्टी को आजमा लिया। अब अवाम के सोचने की बात है कि उनके पास हाल सिर्फ जमात इस्लामी है। तराजू एक निशान है जिस पर वो एतमाद करके देखें, क्योंकि आप सबको आजमा चुके हैं। और सिराजुल हक साहब ने पूरा मौशी मंसूबा, पूरा प्लान जो है वो अपनी हमारी सोशल साइट्स पर भी मौजूद है, jamaat.org, jamaatwomen.org, आप जाकर वहां पर देख सकती हैं। पूरा मौशी प्लान मौजूद है। जापान, अमेरिका समेत चीन, सारे लोग जो हैं जब वो शरह सूद को बिल्कुल सिफर पर लाने के लिए आए हुए हैं, उनके जब ये सब कुछ हो चुका है तो पाकिस्तान में शरह सूद क्यों बढ़ रही है? ये सारा प्लान जो है वो वहां पर सिराजुल हक साहब ने पेश किया कि टैक्सेस के जालिमाना निजाम के खिलाफ जो है हम गैर सूदी मईशत लेकर आए। और ये सिर्फ सिराजुल हक साहब ने बल्कि उन्होंने पिछले दिनों मुल्क के तमाम बड़े बड़े मईशत दानों को इकट्ठा किया है और मुसलसल 2 साल से ये कॉन्फ्रेंसेस और मुशावरतें जारी हैं, जिनमें जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले मईशत दान भी जो हैं वो पुकार चीख कर, मैंने खुद प्री बजट सेमिनार में थी तो हमारी कराची से, सब मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, बहुत बड़ी जो है मईशत दान थी, उन्होंने वहां पे कहा कि ये हुकूमतें जब तक IMF की गुलामी से निकल के गैर सूदी निजाम जो है वो नहीं करेंगी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो आप बताएं कि ये कैसे अक्लमंद हमारे हुक्मरान हैं जो एक जालिमाना चीज को तो फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन एक जो चीज पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है और खुद मगरबी ममालिक उसको ऑन किए हुए हैं, शरह सूद को कम कर रहे हैं। जापान सिफर पर ले आया हुआ है, बाकी भी इसी तरह कर रहे हैं, क्योंकि पता चल गया कि अगर हम शरह सूद बढ़ाएंगे तो हमारी मईशत जो है वो डूब जाएगी। तो इस वक्त मईशत जिस मुल्क की मजबूत होगी वही मुल्क जो है वो दुनिया में तरक्की करेगा। और ये लोग साबित कर चुके हैं कि ये नाअहल हैं, PDM, PTI सब आजमा चुके। तो अब जमात इस्लामी की बारी है। जी ठीक है।
जी, बहुत शुक्रिया। शाजिया अब्दुल कादिर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की और ये जो इनका जमात इस्लामी का जो कदम है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अवाम के साथ खड़े हैं। किसी भी, इनका कहना था कि किसी भी पार्टी से बालातर होके, कोई नून लीगी है, कोई पीपल्स पार्टी से है, कोई पीटीआई से है, लेकिन ये जो महंगाई है वो हर किसी की है। नून लीगी की भी वही बात है और पीटीआई वालों की भी वही बात है और ये सबके ऊपर हो रहा है। चाहे आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, आप रिटर्न में आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो सिराजुल हक साहब ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है कि मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, हड़ताल होगी और आपके जो बिजली के मीटर है उनकी हिफाजत की जाएगी, क्योंकि अवाम को ये भी डर होता है कि जी बिजली के बिल मीटर कट जाएंगे, दोबारा लगवाएंगे तो बहुत से आपे पड़ जाएंगे, तो वो खामोशी से बेचारे बैठे हैं मायूस होकर। लेकिन आपको हमने पहले भी बोला था कि मायूसी गुनाह है, किसी चीज का हल नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना सीखें, अपने हक के लिए खड़े होना सीखें। हमें इनसे छीन अपना हक छीनना है। क्यों? हमने इनको वोट दिया है, हमने इनको अपने ऊपर बिठाया है हमारे लिए। डेमोक्रेसी किस चीज का नाम है, जमहूरियत किस चीज का नाम है, जब हमें ही सहूलियात नहीं मिलेगी, जब हमें ही आसाइशें नहीं मिलेंगी, सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनको हमने बिठाया जी वोट देकर। उन्हीं को सारी आसाइशें मिलेगी, उन्हीं को सारी सहूलियात मिलेंगी, तो हम कहाँ जाए? पाकिस्तान किसका है? हमारा है, हम सबका पाकिस्तान है और हम सबने पाकिस्तान को मिलकर चलाना है, अपने हक के लिए लड़ना है और दूसरों के हक को बिल्कुल नहीं मारना कि अगर हम परेशान हैं तो हम दूसरे को भी परेशान कर दें। तो परेशानी किसी चीज का हल नहीं। अपने घरों में लड़ाइयां खत्म करें और इत्तेफाक से एक मुठ होकर अपने हक के लिए लड़ना सीखें। इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चलता है और ब्रेक पर भी हम जाने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम एक नए सेगमेंट के साथ आएंगे।